हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। क्या कह रहा है? जो ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है, इनके हमें राइट पेयर बनाने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? राइट पेयर बनाने हैं। तो क्या दिया हुआ है? पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही। हाँ जी, तो क्या दिया हुआ है हमारे लिस्ट फर्स्ट में? तो हमारे लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है वर्क। ठीक है, और सेकंड में क्या दिया है? सेकंड में दिया है ऑथर्स। फर्स्ट में दिया वर्क, सेकंड में दिया ऑथर्स। ठीक है, और जो हमारे वर्क्स में क्या दिया हुआ है? लिस्ट फर्स्ट में ए दिया हुआ है साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि अपरदन चक्र। बी है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति। और सी है ओरिजिनेटर ऑफ ड्यूअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक और मानव भूगोल द्वैतवाद के जनक। क्या कह रहे हैं? भौतिक और मानव भूगोल द्वैतवाद के जनक। और डी हमारा क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। ठीक है, और जो हमारे ऑथर्स है उसमें क्या दिया हुआ है? ऑथर्स में फर्स्ट हमारा दिया हुआ है फ्रेडरिक रेडजल, सेकंड है ऑस्कर पेसेल, और थर्ड है डेविस, और फोर्थ हमारा चार्ल्स डार्विन। तो इनमें क्या पूछा है कि ये जो वर्क है, ठीक है, ये वर्क किस ऑथर ने किया है? ठीक है, किस ऑथर ने कौन सा वर्क किया है और उसका हमें राइट पेयर बनाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है? हमारा ए है साइकिल ऑफ इरोजन। तो साइकिल ऑफ इरोजन ये किसका, ये कौन से ऑथर ने किया है? तो ये आएगा डेविस का। ठीक है, डेविस का जो अपरदन चक्र है ये डेविस का आएगा एक। और ये जो हमारा बी है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, तो ये किसका है? ये कौन से ऑथर का है? तो ये आएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। और जो हमारा सी है ओरिजिनेटर ऑफ डुअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि भौतिक और मानव भूगोल द्वैतवाद के जनक। तो उसके कौन थे? भौतिक और मानव भूगोल द्वैतवाद के जनक कौन थे? तो वो थे ऑस्कर पेशेल। ठीक है, इसका सेकंड आ जाएगा। और फिर हमारा फोर्थ क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेडरिक रेडजल ने। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन है इसका क्या होगा? इसका होगा डेविस। और जो हमारा बी है द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, तो इसका आएगा चार्ल्स डार्विन। सी है ओरिजिनेटर ऑफ डुअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि भौतिक और मानव भूगोल के द्वैतवाद के जनक। तो वो कौन थे? तो वो थे ऑस्कर पेशेल। और डी है सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म। तो इसका क्या आएगा? फ्रेडरिक रेडजल। सभी नोट कर लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लो सभी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानिक संगठन की व्याख्या करती है। क्या कह रहा है? जो सामाजिक प्रक्रियाएं है वो स्थानिक संगठन की व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? ठीक है, हमें क्या बताना है? यह जो सेंटेंस है ये किसका है? सोशल प्रोसेस एक्सप्लेन द स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन दिस स्टेटमेंट परटेन्स टू। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानिक संगठन की व्याख्या करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद। ठीक है, जो सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानिक संगठन की व्याख्या करती है, ये जो स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था मार्क्सवाद ने। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी को अच्छे से दिख रहा है ना? अगर आपको लगता है कि हमें अच्छे से दिख नहीं रहा, अच्छे से समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, ताकि मैं आगे से थोड़ी क्वालिटी पे ध्यान दूँ। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, सब अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हमें कुछ कहीं दिक्कत आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है?
यदि आप धूप वाली दोपहर को, क्या कह रहा है, यदि आप धूप वाली दोपहर को, आफ्टरनून, पुलीन पर समुद्र की ओर मुख करके बैठे तो स्थानीय पवन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, यदि आप दोपहर वाली दोपहर को पुलीन पर समुद्र की ओर मुख करके बैठे तो स्थानीय पवन। इफ यू आर सिटिंग ऑन द बीच फेसिंग द सी ऑन ए सनी आफ्टरनून द लोकल विंड्स विल बी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो कि जो दोपहर की धूप होती है, ठीक है, और आप उस धूप में आप अगर समुद्र की ओर, ठीक है, समुद्र की ओर फेस करके बैठे हो, जैसे यहाँ पे देखो, देखो जैसे अब मान लो आप यहाँ बैठे हो और ये हो गया समुद्र, ठीक है, ये यहाँ पे ये सारा समुद्र का एरिया है, और ये लैंड एरिया, ये जितना भी है ये लैंड एरिया होगा, और आप यहाँ पर बैठे हो और आपका फेस है समुद्र की तरफ, ये कह रहा है इसमें। तो जो फिर क्या कह रहा है कि समुद्र की ओर मुख करके बैठे हो तो स्थानीय पवन, तो जो पवन होगी, जो अब आ रही होगी, हवा आ रही है, तो वो किस तरह की हवा आ रही होगी, है ना, ये पूछ रहे हैं इसमें। तो क्या है कि अगर दिन के समय, इसमें स्थानीय धूप क्या है, इसमें धूप वाली दोपहर कह रहा है, धूप वाली यानी कि दिन के समय, अगर आप दिन के समय यहाँ पर हो, यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, कूल सी ब्रिज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो समुद्र का एरिया है, मतलब समुद्र जो होगा वहाँ पर जो हाई प्रेशर होगा, और जो यहाँ पर ये लैंड एरिया है, लैंड वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ समुद्र में तो हाई प्रेशर होगा दिन के समय, और जो लैंड एरिया है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो जो हवा होगी वो हाई प्रेशर से आ रही होगी, जो हवा है ना, जो हवा होगी वो हाई प्रेशर से ऐसे आ रही है, ठीक है, सॉरी, हवा ऐसे आ रही है, और जो लो प्रेशर से ऐसे जा रही है, ठीक है। ये समुद्र से तो हवा ऐसे आ रही है और लो प्रेशर से ऐसे जा रही है, हाई प्रेशर से ऐसे आ रही है और लो प्रेशर से ऐसे जा रही है। तो ये तो हो गया दिन का टाइम, ठीक है। और अभी इसका आंसर देखो, पहले आंसर क्या होगा, फिर मैं आगे बताती हूँ। क्या कह रहा है कि यदि आप धूप वाली दोपहर को पुलीन पर समुद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो स्थानीय पवन। इफ यू आर सिटिंग ऑन द बीच फेसिंग द सी ऑन ए सनी आफ्टरनून द लोकल विंड्स विल बी। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है टूवर्ड्स यूवर फ्रॉम द सी बिकॉज ऑफ द सी ब्रिज इफेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, समुद्र समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर बहेगी, क्योंकि दिन के समय समुद्र में हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर के कारण जो हवा होगी वो आपकी तरफ आएगी, है ना। जब हाई प्रेशर होगा समुद्र में तो हवा कैसे आएगी, तो हवा बिल्कुल आपके फेस पे लगेगी, तो वो आपके फेस की तरफ आएगी, ठीक है। और फिर क्या, अगर ये तो हो गया दिन का, ठीक है, ये हो गया डे का, और अगर रात का टाइम होता ही, अगर यहाँ पे नाइट होती तो क्या होता, तो जो समुद्र का जो एरिया है ना, वहाँ से लो प्रेशर होता, और जो लैंड एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर होता। तो फिर हवा कैसे जाती, फिर इसके अपोजिट हो जाती, फिर हवा ऐसे जाती, ठीक है, फिर कूल लैंड ब्रिज हो जाता, और वार्म, वो हमारा जो हाई प्रेशर कहाँ होता, हमारा हाई प्रेशर लैंड पर होगा, और जो लो प्रेशर कहाँ होगा तो वो समुद्र में होगा, ठीक है। ये होगा रात के समय और ये होगा दिन के समय। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगे या समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर अच्छे से समझ आ गया ना, इसका आंसर क्या है, समुद्र समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर बहेगी, कि दिन के समय पूछ रहा है तो दिन के समय जो हवा होगी वो समुद्र से आपकी ओर आएगी, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूगोल की वैज्ञानिक स्थिति लेख किसने लिखा था। क्या कह रहा है, हु रोट द आर्टिकल साइंटिफिक पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। कृषि भूगोल की वैज्ञानिक स्थिति जो लेख है वो किसने लिखा, तो ये किसने लिखा था, आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर है किर्जिमोस्की, ठीक है। जो कृषि भूगोल की वैज्ञानिक स्थिति है उसका जो लेख है, द आर्टिकल साइंटिफिक पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, तो उसका लेख किसने लिखा था, हु रोट, तो ये लिखा था किर्जिमोस्की ने, ठीक है, नोट कर लो सभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, और हमें इनका राइट पेयर बनाना है। ठीक है, इन दोनों का राइट पेयर बनाना है। और फर्स्ट लिस्ट में क्या इसमें है अमेरिकन जोग्राफर्स, और इसमें सेकंड में क्या है, इसमें दिया कंट्रीब्यूशन कि जो अमेरिकन जोग्राफर्स थे उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये दिया हुआ है। तो हमें इनका राइट पेयर बनाना है। ठीक है, तो जो हमारा अमेरिकन जोग्राफर्स थे उसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कार्ल सोयर, बी है एच बारोज, और सी है डब्ल्यू डेविस, डी है जेफरसन। ठीक है, और जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या दिए हुए हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं, फर्स्ट है लॉज ऑफ प्राइमेटिसिटी, सेकंड है साइकिल ऑफ इरोजन, थर्ड है ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, एंड फोर्थ है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, जो ये अमेरिकन जोग्राफर्स थे इनके कौन कौन से कंट्रीब्यूशन रहे, कौन से कंट्रीब्यूशन रहे, उसका हमें राइट पेयर बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो इसका राइट पेयर क्या बनेगा नोट कर लो सभी। तो इसका जो राइट पेयर बनेगा, इसका बनेगा जो अमेरिकन जोग्राफर जो हमारा ए है कार्ल सोयर, तो कार्ल सोयर ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो कार्ल सोयर ने दिया था मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। फिर है एच बोरोज, तो एच बोरोज ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इसने दिया था ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। फिर हमारा सी है डेविस, तो इसने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इसने दिया था साइकिल ऑफ इरोजन। और फिर हमारा डी है जेफरसन, तो जेफरसन ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इसने दिया था लॉज ऑफ प्राइमेटिसिटी। ठीक है, नोट कर लो सभी। कॉल सोयर का क्या हो गया, कॉल सोयर का हो जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। एच बोरोज का क्या होगा, इसका होगा ज्योग्राफी एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। एंड सी है हमारा डेविस, तो इसका होगा साइकिल ऑफ इरोजन। और डी है जेफरसन, तो इसका होगा लॉज ऑफ प्राइमेटिसिटी। ये इसका करेक्ट पेयर्स हो जाएगा। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो सभी नोट कर लो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित करने वाला पहला व्यक्ति था। क्या कह रहा है, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर वाज द फर्स्ट ऑफ डिवाइड द वर्ल्ड लैंडमास इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स यूरोप, एशिया एंड लीबिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। क्या कह रहा है कि वो कौन था, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने विश्व को 3 महाद्वीपों, जिसने विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा। कौन कौन से 3 महाद्वीप, यूरोप, एशिया और लीबिया, इन तीनों में विभाजित करने वाला फर्स्ट व्यक्ति, यानी कि पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर वाज द फर्स्ट टू डिवाइड द वर्ल्ड लैंड मास इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स। वो कॉन्टिनेंट्स कौन से थे, यूरोप, एशिया और लीबिया। तो कौन था वो, तो वो था हेरोडोट्स। जो हेरोडोट्स था उसने सबसे पहले विश्व को 3 महाद्वीपों में यूरोप, एशिया और लीबिया में विभाजित किया था। ठीक है, इसमें बांटा था, किसने बांटा था, हेरोडोट्स ने। नोट कर लो सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन सी उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं का सही क्रम है। क्या कह रहा है कि कौन सी उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं का सही क्रम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशियनिक करंट्स ऑफ नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं का सही सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो वो क्या होगा, तो इसका सीक्वेंस जो होगा वो होगा, जो फर्स्ट होगा नॉर्थ इक्वेटेरियल करंट, यानी कि उत्तरी भूमध्य धारा। सेकंड होगा क्यूरेशियो करंट, ठीक है, क्यूरेशियो धारा। और फिर देन होगा वर्ल्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, क्या होगा, वर्ल्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह। और जो लास्ट है कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया धारा। ठीक है, क्या सीक्वेंस होगा, नॉर्थ इक्वेटर एक मिनट, हाँ, सीक्वेंस क्या होगा, नॉर्थ इक्वेटेरियल करंट, देन है कुरेशियो करंट, फिर है वेंट विंड ड्रिफ्ट, देन है कैलिफोर्निया करंट।
उत्तरी भूमध्य धारा, कुरेशियो धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, कैलिफोर्निया धारा। ठीक है, ये जो है ये हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये होगा। नॉर्थ इक्वेटेरियल करंट, कुरेशियो करंट, वेल्ट विंड ड्रिफ्ट, कैलिफोर्निया करंट, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस सभी नोट कर लो। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।